में हम लोग पढ़ लिए थे आपका डिस्टेंस पढ़ लिए थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए थे, स्पीड पढ़ लिए थे, वेलोसिटी पढ़ लिए थे। और आज आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो बता देते हैं आपको। एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर वन लाइन में इस एक्सेलरेशन को आपको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के में जो डिफरेंस आता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। और अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको एक चीज बताए थे कि हमेशा हमारा डिस्टेंस जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। एक सर्कुलर पाथ भी देखते हैं, अगर कहा जाए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ आया है वापस से, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर कहा जाएगा तो 2πr होगा। 2πr का कोई वैल्यू होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। सेकेंड चीज, हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। वेलोसिटी और स्पीड में क्या है, आपका ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू एक जैसा होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, यह कतई जरूरी नहीं है। अब इसका एग्जांपल बताते हैं क्यों जरूरी नहीं है। क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जब स्पीड को पढ़ते हैं तो स्पीड में लेते हैं डिस्टेंस, और जब वेलोसिटी पढ़ते हैं तो उसमें लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पे लेते हैं हम लोग, ये हमारा है सपोज 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ये 20 सेंटीमीटर है। ये लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ से चला, यहाँ गया, वापस 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर जाने का, फिर 20 सेंटीमीटर यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर कहा जाए तो 40 सेंटीमीटर होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और सपोज इसको चलने में टाइम लगा 5 सेकंड, और इस काम के इसको मीटर पर लिखा, मीटर पर सेकंड ही होता है स्पीड, सही, सबको मीटर। तो अगर यहाँ स्पीड निकाला जाए तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ये स्पीड निकला है क्योंकि हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिए हैं। अगर यहाँ पूछा जाए वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चल के वापस नहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, जीरो। तो वेलोसिटी अगर बोला जाए, वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, जीरो बाय टाइम टेकन, जो भी टाइम हो कुछ भी रखेंगे, हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी या स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो। किसी केस में हो सकता है ऐसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, उस केस में हमारा वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन, अब क्या कि शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, ये डिस्टेंस आपका अगर 20 मीटर है, इसको जाने में इसको लगा है 2 सेकेंड्स, तो यह स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा। अब वेलोसिटी पूछा जाए तो इस दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस भी 20 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 मीटर आ गया, टाइम टेकन हो गया 2 सेकंड। तो यहाँ इस केस में होगा हमारा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और स्पीड का सेम होगा। चलिए अब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के बारे में बताया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। और एक चीज अभी तो जितना भी बताया हम उस सबको क्या कीजिएगा आप लोग, सारी चीज का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s/t, ये डिस्टेंस स्पीड का क्या होता है वो फॉर्मूला सबको। ये क्या था, v क्या था हमारा, आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में। v क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या था इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम टेकन, मतलब फाइनल वेलोसिटी। अगर आपका 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, तो वो जो 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो अपॉन टाइम टेकन, उतना स्पीड बढ़ने में उसको कितना टाइम लगा
वो टाइम टेकन। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन। ऐसो किस चीज में, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का सेकंड है, उस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन एक तरफ है और एक्सेलरेशन का ही निगेटिव वैल्यू हमारा डी एक्सेलरेशन कहलाता है, उसी को कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन उसको कहते हैं। और तो यहाँ तो ये समझ आ गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन होता है टाइम टेकन। ये हमारा होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जिसको हम लोग लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड, उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर पूछा जाए v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो v प्लस यू अपॉन 2, ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी है तो ये भी, इसका भी ऐसा मीटर पर सेकंड नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो v प्लस यू अपॉन टी, इसका यूज हम आगे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले एक्सेलरेशन पे। अब तक ये भी एग्जांपल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन है, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। मतलब क्या कर रहा है कि एक ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी का स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से, मतलब इनिशियल स्पीड आपका दिया है u दिया है आपका 25 मीटर पर सेकंड, फिर बोला उसको कम कर लेता है 10 मीटर पर सेकंड तक, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में, तो 5 सेकंड में। ये टाइम टेकन वही टाइम इंटरवल जो आपका था 5 सेकंड में। अब आपको पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जो कि अभी हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं। एक्सेलरेशन के क्या फॉर्मूला था, v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो पहले हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या था हमारा 10, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 25 अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा इसको स्पीड कम होने में, हमारा लगा है 5 सेकंड, माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है, तो देखिएगा निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आपका इनिशियल स्पीड क्या था 25 मीटर पर सेकंड, पहले स्पीड ज्यादा था, धीरे धीरे कम होते होते स्पीड होगा 5-10 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी का स्पीड कम हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं हुआ होगा, वहां पे डी एक्सेलरेशन हुआ होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, या उसी को डी एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। 3 इक्वेशन आपको हम पहले डिस्कस किए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वो तीनों इक्वेशन को अब 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कैसे। तो पहला इक्वेशन क्या था, आपका फर्स्ट लॉ जो इक्वेशन है वो हमारे यहाँ, ये जो हमारा पहला लॉ ऑफ इक्वेशन आया है वो उसी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आया है। यहाँ देखिए, ये हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले देखे थे, एक्सेलरेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो, और यही पहला लॉ, चाहे हम लोग उसी एक्सेलरेशन के वहां फॉर्मूले से ही हम इसको ले सकते थे। इसलिए एक्सेलरेशन लिए यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमको अगर फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन लाना है तो t को इधर भेज देंगे और u को उधर भेज देंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका पहला लॉ ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, न्यूमेरिकल को देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन से न्यूमेरिकल में हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल को देख के समझना पड़ेगा। जिसमें आपका गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या इस चारों में से कोई भी 3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप चौथा आराम से निकाल सकते हैं। तब इसका इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन वो देखना होगा क्वेश्चन किस हिसाब से, कौन सा इक्वेशन लगेगा क्वेश्चन। जैसे सेकंड इक्वेशन है हमारा,
अभी पढ़े हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है हमारा होता है v प्लस यू अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और हम लोग जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस जिसको s कहते हैं, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारा, v प्लस यू अपॉन टी अपॉन 2 टू टाइम टेकन। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया यहाँ। अब यहाँ से हमको निकालना है आपका सेकंड इक्वेशन, तो वो कैसे निकलेगा आपको, अब देखो रोक दीजिए। ये हमारा s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। इस चैप्टर में या साइंस फिजिक्स में आगे हम जब भी करेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो इसी इक्वेशन को आगे ले चले तो यहाँ देखिए v के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं u प्लस एटी, पहला लॉ ऑफ इक्वेशन। तो v की जगह हम लोग लिखेंगे u प्लस एटी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। यहां से 2 हम लोग इधर बोल देंगे तो 2s इज इक्वल टू आपका होगा ut इंटू कर रहे हैं ut प्लस एटी स्क्वायर प्लस ut। यहाँ क्या आएगा हमारा 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर। अब s का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ से 2 को वापस से डिवाइड करते हैं तो 2ut बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन है। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या था हमारा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हम लोग किसके हेल्प से लाया है, एवरेज वेलोसिटी, और फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकाल लिए सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, जो कि हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड इक्वेशन ट्रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसका डेरिवेशन। तो पहला लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम t का वैल्यू निकालते हैं। t का वैल्यू क्या आएगा हमारा, v माइनस यू अपॉन ए। t का वैल्यू हमको आगे यूज आने वाला है, इसलिए हम t का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं s इज इक्वल टू ut प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन में हम t का वैल्यू डालते जाएंगे, उसके बाद आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू u, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a, फिर प्लस 1/2 a, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a इंटू आपका a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv। नीचे आपका a स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, a है नीचे, तो यहाँ a से एक a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ये s इज इक्वल टू, यहाँ s आपका, अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग 2a, यहाँ हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। देखिए माइनस 2uv और प्लस 2uv कैंसिल आउट होगा, आपका एक यू स्क्वायर प्लस में है और माइनस में 2u स्क्वायर है। फिर यहाँ आ जाएगा s इज इक्वल टू आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से 2a हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा आपका 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। हमारा आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2as, ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। अब थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन हम किस चीज की हेल्प से लाए हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन और हमारा सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम लोग थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन निकाले। अब सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन कैसे लाए थे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी और फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन की हेल्प से। अब फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन कहाँ से आता है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। इसमें हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। सबको मालूम है v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a है एक्सेलरेशन और s क्या है? हमारा डिस्टेंस। तो सारी जगह आपका सब कुछ जैसे इसमें भी s ut प्लस हाफ a t स्क्वायर में भी क्या था? s आपका डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है, a एक्सेलरेशन है, वही t टाइम टेकन है। ये तीन फॉर्मूला आपका बेसिकली इस चैप्टर का बेस है और ये इसी तीन फॉर्मूले पे आपका इस चैप्टर का मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनेगा। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का बच जाता है सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको पहले डिस्कस किए थे। रोटेटरी मोशन, पंखा का मूवमेंट, फैन का जो मूवमेंट होता है वो रोटेटरी मोशन होता है। सर्कुलर मूवमेंट जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मूवमेंट का मतलब क्या? कोई सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो जिसका एग्जाम्पल चलिए अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पहले भी बताए थे। सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसको कहेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि ये तो सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? 2πr। अगर हाफ रोटेशन करता है यहाँ से चल के वापस यहीं तक आएगा तो उस केस में हमारा क्या होगा? सिर्फ πr। और टाइम अगर एक कंप्लीट रोटेशन का हम लोग लेते हैं अभी से, एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल हमारा होगा 2πr और सपोज उसको टाइम लगता है t, टाइम हमारा लगा हो उसको t। तो अगर यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 2πr/t। 2πr/t। सर्कुलर मोशन में आप हमारा वेलोसिटी अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr/t सर्कुलर मोशन का। तो ये हमारा अभी सर्कुलर मोशन था। इसमें ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। और न्यूमेरिकल के लिए इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे पीडीएफ का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। के साथ ही मोशन चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। चलिए अब एक बार हम शुरू से ध्यान में कर लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े क्या गए थे। हमारा शुरू हुआ था मोशन से। मोशन क्या था? मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किसी भी पाथ पे हो तो उसको हम लोग मोशन करते हैं। अगर सर्कुलर पाथ पे तो सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट पाथ पे तो उसको वो मोशन करते हैं, स्ट्रेट मोशन करते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या था? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग क्या कहते थे? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या था हमारा? सब जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन करते हैं तो हम लोग स्पीड निकालते हैं। वेलोसिटी क्या था? कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपॉन टाइम टेकन करते हैं तो वो वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कॉमन डिफरेंस यही था कि वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का नहीं, वैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, आपका इसका नहीं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? आगे पढ़े यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े। अभी आज एक्सेलरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े? डी एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, या निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग देखें कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वहां से हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जा रहा था। एक्सेलरेशन का ही निगेटिव वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अगर गाड़ी चलते चलते रुक जा रहा है तो रुक क्यों रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो डी एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन देते हैं उसको जो स्पीड बढ़ता है वहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। पहले कम स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, अब जाके स्पीड हो गया उसका 25 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड बढ़ा है तो एक्सेलरेशन हुआ है वहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का दो वैल्यू पढ़े हम लोग। तीनों लॉ ऑफ इक्वेशन देख लिए। पहला इक्वेशन क्या था हमारा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन होता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं। वहाँ हम लोग देखिए कि आपका स्पीड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr अपॉन टाइम देखिए। ये था हमारा पहला चैप्टर साइंस फिजिक्स मोशन चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार फिर बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि अगर मोशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो 9th का आपका फोर्स, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इस पर न्यूमेरिकल बनाइए।
और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना से। थैंक यू।